अब पत्नी का कोई पता चल पा रहा है? सर वो देखने नहीं देता है, उसका भाई पहुंच जाता है तो हमको गाली देकर भगा देता है पुलिस वाला। हम बोल भी चाह रहे थे लेकिन वो हमें बोलने नहीं दिया और इसी पर इसी झूठा इल्जाम लगा दिया कि परिवार का संग में धंधा करवाता। अगर धंधा करवाता तो ये आज में होता। हाँ, वो उधर नहीं रहती थी मम्मी। पुलिस वाले गलत रास्ता ले गए थे। अच्छा। दारू के पीछे है ना, दारू की ठेकी की वहाँ रहती है। बच्ची को मांगती है तो इसको मांगती है, इसको नहीं मांगती है। मैं इस मारे नहीं देना चाहता हूँ, क्या पता बेच के खा जाए किसी का। कमाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती साहब, कमाई नहीं होती। दोस्तों, एक खबर हम लगातार जो है चला रहे हैं। एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए दिल्ली से यहाँ तक पहुँचे हैं और दोनों बच्चे साथ में हैं। कल हमने एक खबर प्रसारित की थी जिसमें एक जो ये बिटिया है वो चूल्हा फूंक रही थी अपने वहाँ पर पेड़ के नीचे, और उस जो पतीली वगैरह जो भगोना वगैरह रखा हुआ था उसमें पानी उबाल रही थी। इसको ये आस थी कि जो मेरे पिता हैं वो बाज़ार गए हैं, वहाँ से चावल वगैरह लेकर आ रहे होंगे। वो चावल उसमें उबालने के लिए, दाल भात तैयार करने के लिए ये इसने आग वगैरह जलाई हुई थी। मगर जब हमने उसको खोलकर देखा तो उसमें पानी था, और जब पिता बाज़ार से लौटे तो इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इनके लिए वो खाने का इंतज़ाम कर पाते। इसलिए ये ब्रेड वगैरह और दूध वगैरह लेकर वहाँ से आए थे। खैर, कल का इंतज़ाम तो हम लोगों ने जैसे तैसे वो कर दिया अपने पास से इनका खाने का। आज हमारी खबर देखने के बाद में हमारी बहन जो है ये पहुँची हैं यहाँ पर। बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस दुनिया के अंदर जो अच्छे लोग हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और दूर से अपना सारा कामकाज छोड़कर यहाँ पर जो पहुँचते हैं, मदद जो भी है वो तो हम नहीं मना कर दिया बहन जी ने कि हम किस जो भी मदद करेंगे थोड़ी या ज़्यादा करेंगे। हालाँकि वीडियो में आने के लिए भी बहुत मना कर रही थी, मगर हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि शायद हमारी बहन को देखने के बाद में इन्हें और लोगों के भी अंदर ये जिज्ञासा जागे कि हम यहाँ आकर मदद इन गरीबों की कर सकें। क्योंकि मान लो नेता ही हैं, इलेक्शन के दौरान घर घर हाथ और पैर जोड़कर वोट मांगने का काम करते हैं, मगर जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, उनके ऊपर पैसा खर्च करने से वो विरोध करते हैं। अपनी वोट खरीदने के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, करोड़ों तक भी खर्च आजकल पहुंच जाता है। जो विधायकी का इलेक्शन होता है, चेयरमैन का इलेक्शन होता है, मगर ऐसे गरीब लोगों की तरफ वो ध्यान नहीं देते। और बहन जी, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। विनीता राठी। कहाँ से आए हैं आप? गुठावली खुर्द। गुठावली से। हाँ जी। हमारी खबर आपने देखी थी? हाँ, सुबह ही देखी। तो आपको क्या महसूस हुआ था उस दौरान? इधर आ जाइए। पेन हुआ था बहुत, आंखों में आंसू आ गए। बस फिर मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, इन्होंने कहा चलो चलते हैं। हाँ। इसका चेहरा नहीं भूल पा रही थी मैं। बच्ची का चूल्हा झोंक रही थी। ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप कहेंगे जो अपने बच्चों को छोड़कर इस तरह जो है बर्बाद करने के छोड़ जाती है? मेरे पास शब्द नहीं है, नहीं बोल सकती। चलो ठीक है, क्या सो क्या, पर बच्चों को भी छोड़ के चली गई, तो शब्द ही नहीं है मेरे पास तो इस तरह के। दोस्तों, हमने बताया था, कल हम एड्रेस नहीं दे पाए थे। ये बुलंदशहर का नुमाइश मैदान है, और नुमाइश मैदान में जहाँ झूले वगैरह लगते हैं, ये उसी जगह पर यहाँ कोने में एक ये पेड़ वगैरह जो है यहीं पे जो है ये रह रहे हैं। अब मगर आज बिटिया खुश नज़र आ रही है, आज बिटिया झूले में भी बैठी हुई है, और जो है ये अब पत्नी का कोई पता चल पा रहा है? सर वो देखने नहीं देता है, उसका भाई पहुंच जाता है तो हमको गाली देकर भगा देता है पुलिस वाला। हम उससे मिल नहीं पाते हैं, लेकिन है उसी जगह जिस जगह पे रह रही थी पहले, उसी जगह पीछे रह रही है, बदल दिया जगह। मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया, एक हमारे सब्सक्राइबर्स ही हैं, नाम तो उन्होंने बताने के लिए मना कर दिया, मगर गाज़ियाबाद से हैं वो, और उन्होंने 500 रुपये का पेटीएम मेरे फ़ोन में किया। दोस्त, आपके जो 500 रुपये आपने वहाँ से पेटीएम किए थे कि उनको दे देना, ये 500 रुपये मैं आपको दे रहा हूँ, लो भैया। ये गाज़ियाबाद के एक भैया हैं, उन्होंने 500 रुपये पेटीएम किए थे कि उन भाई को 500 रुपये दे देना। तो ये देखिए, रिक्शा है इनके पास में। थोड़ी सी और मजबूरी बता देता हूँ, और देखो मार पे मार कैसी पड़ती है गरीब आदमी पर। ये रिक्शा है, ये रिक्शा दिल्ली में चलता है, हमारे बुलंदशहर में ऐसा रिक्शा नहीं चलता। चलिए, यहाँ ई रिक्शा चलते हैं, जो बैटरी रिक्शा होते हैं, वो रिक्शा जो हैं चल रहे हैं, तो इसमें कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक घूमते हैं, ऐसा भी नहीं हो पा के कमाई होती है कि नहीं होती है? नहीं होती साहब, कमाई नहीं होती। पत्नी बच्चों को छोड़कर चली गई, कमाई जो है यहाँ दिल्ली में से यहाँ आने के बाद में जो है कमाई हो नहीं पा रही है। अब रोना ही रोना ज़िंदगी के अंदर जो है फ़िलहाल तो दिखाई दे रहा है। पेड़ के नीचे बच्चों को लेकर यहाँ पर जो है रह रहे हैं। रात को अगर बारिश आ गई तो ये बारिश में जो है ऐसे ही शायद पड़े रहेंगे, क्योंकि इन्हें घर में तो यहाँ कौन रखेगा अपने में,
नहीं रखेगा, और कब तक रखे, अगर कोई रखेगा कोई तो कब तक रखेगा, ये सबसे बड़े जो सवाल है। बेटा मम्मी तो मिल नहीं पा रही यहाँ पे, नहीं, तो गए थे आप वहाँ देखने के लिए आप लोग पापा के साथ? पापा के साथ गए थे। हम भी गए थे ना उस दिन तो। हाँ, वो उधर नहीं रहती थी मम्मी, पुलिस वाले गलत रास्ता ले गए थे। अच्छा, दारू के पीछे है ना, दारू की ठेकी के वहाँ रहती है। तो बाबू हमें बता देते ना, अब हम चलते आपके साथ में। पापा आपको बता रहे थे, मगर पुलिस वाले ने बता जल्दीबाजी में निकल गए, हम बता नहीं पाया। अरे हाँ, तो हमने जिस मकान में हम लोग गए थे वहाँ तो सब ढूंढा था हमने। हम बोल भी चाह रहे थे लेकिन हमें बोलने नहीं दिया, आरसी पड़ोसी झूठा इल्जाम लगा दिया कि परिवार का संग में धंधा करवाता। अगर धंधा करवाता तो ये हाथ में होता। इस तरीके की जो बात सामने आ रही थी जी, हम्म। वो लोग छुपा के रखे अब हैं। कब तक यहाँ रहने वाले हैं आप? हम क्या बताएं साहब, जब तक उसकी नसीब ना मिल जाए इन बच्चों की बात। अगर होता मिल जाती तो मैं गांव चला जाता। पत्नी छोड़कर चली गई है अपने प्रेमी के साथ में, दोनों बच्चों को लेकर यहाँ पर पेड़ के नीचे यहाँ पर रह रहे हैं, और सिर्फ दोनों बच्चों की वजह से ही ये शादी भी नहीं की इन्होंने, कि दोनों बच्चों को जो दूसरी कोई माँ आएगी तो वो जो है कैसे रखेगी, कोई पता नहीं है। तो अब मैं इनसे क्या सवाल करूं, बार बार वही सवाल आके खड़ा हो जाता है। पत्नी जो है वो अपने आशिक के साथ में जा चुकी है। क्या हो रहा है औरतों को, ऐसी महिलाओं को मैं क्या कहूं, जो अपने बच्चों के चेहरों को भी भूल जाती हैं। जिस माँ ने अपने बच्चे को 9 महीने तक कोख में रखा हो, उसके बाद में बड़ी दर्द सहने के बाद में उस बच्चे को जन्म दिया हो, और जन्म देने के बाद उस बच्चे को जो माँ है, जो माँ अपने कलेजे से लगा कर रखती है, अपने खून और दूध से उसको सींचती है, उसको बड़ा करती है पाल पोस कर, वो माँ इतने बड़े बड़े बच्चों को छोड़कर अचानक एक प्रेमी के साथ में अगर चली जाती है, उस महिला के लिए मैं क्या कहूँ। अब फिलहाल इनके जो हालात हैं, इस मुकाम तक जो ये पहुँचे हैं, सिर्फ उस महिला की वजह से पहुँचे हैं। कहानी में एक और ट्विस्ट है। इन्हें अपनी पत्नी से पहले प्यार हुआ था, किसी रिश्तेदारी में दोनों की मुलाकात होती है। एक ही बार वो हम जैसे दरवाजा खोला, उसका नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मेरा नज़र उस पे, बस हम कोई भेंट लेके गए थे। उसके बाद में जैसे हम 3 बजे वहाँ से चले तो हमारे पीछे पीछे 2 गाड़ी के पीछे आके उतरी और हमारे 10 कदम पीछे चल रही थी, तो हम उलट के देखा कहीं वो आ तो नहीं रही, सच में आ रही थी वो पीछे पीछे। अच्छा, फिर उसके बाद हम अपने सीने से लगा के स्टेशन पे जो गुजारे, चाय की दुकान पे गुजारे। उसके बाद वहाँ कमरा लिए झंझारपुर में, 6 महीना वहाँ रखे। उसके बाद मेरा मन नहीं जचा तो दिल्ली लेके आ गया, फिर यहाँ रिक्शा चलाने लगे, कमाते थे। पहली रोइए मत, पहली मुलाकात जब आपकी हुई थी, कहाँ हुई थी और कैसे प्यार हुआ आपस में दोनों में? अररिया सगरा में मिला था, एक रिश्तेदार के घर में। पहली मुलाकात हुई, एक दूसरे की नजरें पड़ी, और नजरें मिलते ही प्यार हो गया। प्यार होने के बाद में कितने दिन बाद शादी कर ली थी? शादी हम लोगों ने 2-4 दिन 5 दिन के बाद ही कर ली थी। 4-5 दिन में ही इतना तगड़ा प्यार हुआ? लव मैरिज किया था, अरेंज मैरिज? नहीं, पहले तो मंदिर में गए थे, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज किए थे। अच्छा जी, लेकिन सबूत मेरे पास नहीं है, मेरे दीदी के यहाँ। पहले मंदिर में शादी किया, फिर कोर्ट मैरिज भी किया, लव मैरिज किया फिर? जी, लव मैरिज भी पहले ये कर चुके हैं, यानी इनका भी वो प्यार था। प्यार होने के बाद में साथ में कितने समय तक रही है? साथ में तो अभी कम से कम 20 साल से ऊपर ही हो गया, 22 साल। 20-22 साल हो गए? जी हाँ। अच्छा, एक अब साल अचानक ऐसा क्या हो गया जो छोड़कर चली गई? अचानक ये हुआ कि हम सुबह में, ये बच्चे लोग स्कूल में जाते थे लेकिन वो उठने का तैयार नहीं होते थे, इस मारे चीखते चिल्लाते थे, तो बगल वाली को गुस्सा उठता था। तेरे को गाली देता है, ये फलांग ढिंगान, तुझे सोने नहीं देता, खाने पीने नहीं देता, रिक्शा चलाता, तुझे क्या देगा। तो इसके संग एक आदमी तेरे संग सेटिंग कर देता हूँ, उसका भैया सरकारी नौकरी काम करता है, उसका माँ जो है पेंशन मिलता है 20,000 रुपया, तुझे खाने का दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से रहेगी घर में पड़ी हुई, किसी का कपड़े नहीं धोने पड़ेगा, बच्चे को स्कूल नहीं ये इन बातों में आ गई? हाँ जी। प्यार उसको दिखाई नहीं दिया फिर? नहीं साहब, पर ये इतनी बात समझाने के बाद में वो लेडीज हमारे घर से चावल लिया, चावल ले जा करके पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं, कालका मंदिर में पढ़ा के खिलाया, या फुटपाथ पे कोई बाबा से पढ़ा के खिलाया, या भरत नगर में एक बाबा है उससे पढ़ा के खिलाया उसके नाम से। अब पता नहीं ऊपर वाला जाने, अब मुँह ही नहीं
देखना चाहती है बच्चे को, बच्ची को मांगती है तो इसको मांगती है, इसको नहीं मांगती है। मैं इस मारे नहीं देना चाहता हूँ, क्या पता बेच के खा जाए किसी का। बेटा मम्मी की याद आ रही है? आती है बहुत। बहुत याद आती है। ये तो बेचारी बार बार जब भी हम करने कभी भी पूछा हमने तभी बताती है मम्मी की याद ये आती है और रोटी माँ लेता की है, याद आती मम्मी है। के बिना खाना पीना नहीं खाता है, छोड़ दिया है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे तुम? 7th। 7th में। अब पढ़ाई चल रही है? अब बेटी ये भी जाती थी पढ़ने गुड़िया? तुम हाँ। कौन सी क्लास में जाते थे? 5वीं। 5वीं में? अब तुम भी नहीं जाते? नहीं। पढ़ाई भी बर्बाद हो गई, तो घर तो तबाह हुआ ही, जो शादीशुदा ज़िंदगी अपनी उसने ख़राब की ही, साथ में जो बच्चों का भविष्य है वो भी गर्त में धकेल दिया है। अब ये यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। सारा कुछ हम आपको बता चुके हैं और आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे कि इनकी पत्नी ने मिली या नहीं। फ़िलहाल तो आज एक गाज़ियाबाद वाले भैया हैं, उन्होंने जो है 500 रुपये पेटीएम हमें किए थे, वो हमने इनको दे दिए। और एक बहन जी वो आई हैं, वो भी इनकी मदद करके गई हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत ही है। फ़िलहाल है बेटा? कल आएंगी। कल आएंगी? क्या कह के गई हैं? कहेगी मेरी बेटी का कल बर्थडे है, आप क्या खाना है आपको? अच्छा, उनके बेटे का कल बर्थडे है? ऐसे हैं? उनके बेटे का नहीं, वो जो खड़े नहीं थे, हाँ। आपने जिनको हैप्पी बर्थडे बोला था, हाँ, तो उनका बर्थडे था। उनका बर्थडे कल है आज है? कल। अच्छा कल है, हमें लगा आज है। तो कल आपके लिए कपड़े लेकर आएंगी वो, मुझे लग रहा है। हमसे बता रही थी कि बच्चों के साइज़ हम देख लेंगे, तो उनके लिए कपड़े वगैरह हम जो लेकर पहुँचेंगे। बामुश्किल हमने थोड़ा-सा वीडियो ऐसे बनाया कि फेस थोड़ा-सा जो है ना दिखे, क्योंकि चाह नहीं रहे थे। बाकी जो लोग इनकी मदद अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचकर मदद कर सकते हैं।